अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मुर्शिदना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़ व सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह। गिरामी क़दर मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और आज़ीज़ नौजवान साथियों, समाअत फरमाने वाली मेरी मजहबी दीनी इस्लामी बहनों बेटियों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत करीमा तिलावत की है। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि वो ज़ात बुज़ुर्ग बरतर मुझे इसकी रोशनी में सही सही कहने की और समझाने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस मुख्तसर वक़्त में जो कुछ कहा सुना जाए, इस कहने सुनने को महज अपनी रज़ा के लिए अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब की निजात और हिदायत का, मग़फ़रत का ज़रिया और सबब बनाए। आज की इस खत्म कुरान की मुबारक तक़रीब में मैं कारी इकबाल साहब को और इनके अहले खाना को और उन तमाम वालिदैन को जिनके बच्चों ने कुरान पाक यहाँ हिफ़्ज़ या नाज़रा मुकम्मल किए है, इसी तरह मदरसे के जो सरपरस्त हज़रात हैं उनको और आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी सआदत और नेमत से नवाजा है। अल्लाह ताला इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीजों, दीन के साथ, इस्लाम के साथ, कुरान के साथ निस्बत और ताल्लुक बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। रब्बे ज़ुल जलाल जिसे चुन लेते हैं उसे इस्लाम के साथ, दीन के साथ, कुरान के साथ उसे मुंसलिक कर देते हैं। गोया हम जो यहाँ बैठे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अल्लाह के
चुने हुए बंदों में शामिल होकर अल्लाह ने हमें यहां बिठाया है, वरना तो हजारों लोग हैं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह ताला जिसे खास कर लेते हैं, जिसे पसंद कर लेते हैं, युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, उसे अपनी रहमत में दाखिल कर लेते हैं। जिसे अल्लाह ताला पसंद करते हैं उसे अपनी रहमत में दाखिल कर लेते हैं। जैसे मैं और आप अपने घर में उस शख्स को बुलाते हैं जिससे हमें प्यार होता है, मोहब्बत होती है, निस्बत होती है, ताल्लुक होता है, रिश्तेदारी होती है, उन्हें अपने घर में बुला लेते हैं और उन्हें बिठाते हैं, उनकी तवाज़ो करते हैं। इसी तरह रब्बे करीम अपने दीन के हिसार में युदखिलु मन यशाउ फी रहमती, जिसे चाहते हैं अपनी रहमत में दाखिल करते हैं। बगैर उनकी चाहत के किसी की मजाल नहीं है कि उसकी रहमत वाले हिसार में दाखिल हो सके। तो गोया आज अगर अल्लाह ताला ने किसी इंसान को दीन के साथ, कलमे के साथ, कुरान के साथ जोड़ा है, मुंसलिक फरमाया है, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। हिदायत इतनी बड़ी दौलत है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ्तदा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिर। तीसरे पारे में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो लोग जो इस दुनिया से बगैर ईमान के और बगैर कलमे के चले गए, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में वो ये चाहेंगे, ये तमन्ना करेंगे, हसरत करेंगे कि ऐ काश जमीनों आसमान का खला सोने से भरकर अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें और हमें ईमान वाली दौलत मिल जाए। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ्तदा बिही। कि अगर वो ये जमीनों आसमान का खला सोने से भरकर पेश कर दें कि ऐ अल्लाह हमसे ये कबूल कर लें और हमें ईमान वाली दौलत नसीब फरमा दें, तो अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये हसरत वहां चलेगी नहीं। जो चीज मुफ्त की होती है उसकी कदर नहीं होती। जो चीज मुफ्त की होती है उसकी कदर नहीं होती। कीमत के बाद उसकी कदर व मंजिलत का अंदाजा होता है। तो आज दीन, ईमान, कुरान हमें मुफ्त में हासिल हो गया। हमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की, हमने इसके लिए कोई मुशक्कत नहीं उठाई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनसे पूछें कुरान की तालीम क्या है, कुरान पढ़ने के लिए कैसी कैसी मुशक्कतें उठाएं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला कुरान सीखने के लिए, अहादीस सीखने के लिए एक मुहद्दिस के घर पर तशरीफ ले गए। गर्मी का जमाना, और गर्मी भी अरब की, जहां टेम्परेचर गर्मी में 50-51 तक होता है, इससे भी ज्यादा होता है। ऐसी गर्मी,
इस गर्मी में हजरत दोपहर के वक्त सूरज सर पे था, तशरीफ ले गए और जाकर दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। देखिए आज तो हमारे मजे हैं, मदरसा बने हैं, आलीशान है, टाइल है, पंखे हैं, और जब जाएंगे कारी साहब मौजूद हैं, कोई इंतजार नहीं करना पड़ रहा, डेस्क लगे हुए हैं, पानी का इंतजाम है। वरना अगर पानी 1 मील से पानी लाना पड़े तो पता चले कि पानी की क्या कदर और कीमत है। फिर 2 घंटे उस्ताद के लिए इंतजार करना पड़े तो पता चले कि क्या कदर और कीमत है। गर्मी का जमाना है, तशरीफ ले गए, उस्ताद का जाकर दरवाजा नहीं बजाया यूं करके, नहीं, बाहर बैठ गए और लू चल रही थी। लू से मट्टी उड़ उड़ के अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो हैं जो हुजूर के चचा के बेटे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बड़ा प्यार था और बड़े ज़हीन थे, सलाहियत वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, ये आपके दाईं तरफ बैठे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास दाईं तरफ बैठे हैं। उम्र क्या है? 7 साल या 8 साल, और इस हाथ में उल्टी हाथ की तरफ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध आया या पानी आया, आपने उसे नोश फरमाया और कुछ बचाया, बचा करके आपने इधर देखा, इधर देखा, इधर बच्चा है, इधर बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, इधर वो हैं जिन्हें अल्लाह का सलाम आया है, इधर वो हैं जो सानियसनैन हैं, इधर वो हैं जो अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, और इधर एक बच्चा है। बच्चा भी देख रहा है, ये भी देख रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना तबर्रुक देना चाहते हैं। दिल तो ये है कि ये बड़े हैं, इनके एहसानात भी ज्यादा हैं, अव्वल नंबर भी हैं, पहले पहले ईमान लाने वाले भी हैं, ईमान भी इस शान से लाए कि कोई मोजज़ा नहीं मांगा, अल्लाह के नबी ने इस्लाम पेश किया, फौरन कबूल कर लिया और सब कुछ लाके अल्लाह के नबी के कदमों पे ढेर कर दिया। आपकी तमन्ना दिल तो ये है कि इन्हें दे दूं, लेकिन तकाजा ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं कि आप कोई चीज देना चाहते हैं तो दाईं तरफ से शुरू करें, दाईं तरफ से शुरू करें। अब दाईं तरफ बच्चा है, आपने हाथ में गिलास पकड़ा है या पीने के लिए जो भी मशरूब था वो आपने बच्चे की तरफ देखा, फरमाया अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें दे दूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इन्हें दे दूं। अल्लाहु अकबर। जहानत, समझदारी, दानाई, खुदादाद, सलाहियतें। फौरन अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप जैसी शख्सियत के तबर्रुक पर मैं किसी और को तरजीह नहीं दे सकता, आप जैसी शख्सियत के तबर्रुक पर मैं किसी और को तरजीह नहीं दे सकता। ये सआदत कहां मेरे नसीबे में, आप मुझे ही इनायत फरमाएं, हक ही मेरा बनता है, मुझे इनायत फरमाएं। बात समझ में आ गई? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हदीस शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज का मौका है,
हज का मौका, तवाफ किया, जमजम के कुएं पर तशरीफ लाए। उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि आजकल मजे ही मजे हैं कि भाई नल से पानी ले लिया, जमजम का वो पड़ा हुआ है कूलर वहां से ले लिया, नहीं, बाकायदा पानी निकाला जा लिया। आपने डोल को मुंह लगा के पिया, डोल को मुंह लगा के पिया, उससे जमजम पिया, खूब पिया, लेकिन वो जाहिर पानी ज्यादा था। अब आपके इधर भी सहाबा हैं, इधर भी सहाबा हैं, सामने भी हैं, हर एक की ख्वाहिश ये है कि आप अपना तबर्रुक मुझे दे दें, एक तो जमजम और ऊपर से अल्लाह के नबी का तबर्रुक, जिन्हें अल्लाह के नबी का लुआब दहन लगा है। आप देख रहे हैं, सबकी तरफ देख रहे हैं, सबकी ख्वाहिश ये है, आपने न इधर दिया, न इधर दिया, न इधर दिया, अपना तबर्रुक जो है जमजम के कुएं में डाल दिया कि कयामत तक आने वाला मेरा एक एक उम्मती मेरा तबर्रुक पी करके दिल खुश कर ले। कयामत तक आने वाला मेरा एक एक उम्मती जमजम भी पिए और मेरा तबर्रुक भी पिए। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला सलाहियत वाले, सहीन हैं, लेकिन कदरो मंजिलत में बता रहा था, सहाबा इकराम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत लिहाज करते थे, एहतराम करते थे, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सहाबा इकराम का बहुत एहतराम करते थे। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवारी पर सवार होने लगे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी बड़ी उम्र के थे और ये छोटे थे, कम उम्र के थे। इन्होंने रकाब अपने हाथ से यूं पकड़ ली, अपने हाथ से रकाब पकड़ ली जिसमें पांव रखते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि हजरत नहीं, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। यानी ये मैं एक गुस्ताखी समझता हूं अपने लिए कि मुझ जैसे बच्चे के लिए आप जैसी अजीम शख्सियत, इतने बड़े सिहाबी, और आप मेरे पांव रखने के लिए रकाब को पकड़े हुए हैं, रकाब को पकड़े हुए हैं कि मैं इस पे पांव रख के ऊपर सवार हूं। यह हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे कि हमें इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अजीज व अकारिब के साथ ऐसे ही एहतराम का हुक्म दिया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास सवार हो गए। सवार होने के बाद हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह से फरमाया जरा हाथ पेश करना। उन्होंने हाथ दिया, हाथ पर बोसा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अदब भी सिखाया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हाथ पर बोसा दिया। उन्होंने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि ये आप क्या कर रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, हमें भी अपने बड़ों का ऐसे ही एहतराम करना सिखाया गया है। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास एक आयत के लिए, एक हदीस के लिए, एक मसला सीखने के लिए लंबा सफर करके आए हैं। दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। ऐसा नहीं है कि कोई शटर बना हुआ है जिसके नीचे बैठ के धूप में, गर्मी में दरवाजे पर बैठे हैं। 3 घंटे के बाद, ये 4 घंटे के बाद, अंदर उस्ताद को पता ही नहीं। वो बाहर निकले। जब बाहर निकले तो इन्हें देखकर हैरान हो गए। मट्टी से लथपथ, मट्टी
हवा से मट्टी पूरे सर से लेकर पूरे जिस्म पर मट्टी पड़ी हुई है। मिले, कहा कि आप कब तशरीफ लाए? बताया कि मुझे इतने घंटे हो गए आए हुए। तो कहा कि आपने बताया क्यों नहीं? कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तालिब बन के आया था, पढ़ने के लिए आया था, सीखने के लिए आया था, मैं मोहताज था, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको तकलीफ दूं। जब आप खुद अंदर से बाहर निकले फिर ही आपसे मुलाकात। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि उन्हें एक आयत की कदरो मंजिलत का पता था, इसलिए कि एक आयत के लिए कुर्बानियां दी थी। हमें तो माजरत के साथ बशमूल मेरे, हम सब आज तो अल्लाह ताला का इनामात हैं कि जगह जगह मदारिस हैं, असातिज़ा हैं, बड़ा अच्छा इंतजाम है, कोई परेशानी नहीं है, जब चाहें जाकर के हम सीख सकते हैं। अभी करीब के ज़माने में यानी शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह, यह हमारे बड़े अकाबिर में से गुजरे हैं। शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनके खलीफा हाजी अब्दुल वहाब साहब रेवंड वाले, ये हजरत के खलीफा थे। सैयद नफीस शाह साहब लाहौर वाले, ये हजरत के खलीफा थे। पीर जी अब्दुल लतीफ साहब चीचावतनी के, ये हजरत के खलीफा थे। पीर जी अब्दुल अजीज साहब चीचावतनी, ये हजरत के खलीफा थे। 20 शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, ये भी हजरत शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। शाह अब्दुल कादिर रैपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीम शख्सियत, पढ़ने के लिए गए। जब पढ़ने के लिए गए तो मदरसे में दाखिले बंद हो चुके। भाई आप कहेंगे भाई दाखिले बंद होने का क्या मतलब? उस वक्त जमाना ऐसा था कि मदरसे में खाने पकने का कोई इंतजाम ना था। होता यह था कि अगर मदरसे में 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं, तो जो गांव के लोग होते थे तो एक बच्चा एक ने अपने जिम्मे ले लिया कि इसका खाना सुबह शाम मैं दूंगा, दूसरे ने दूसरा ले लिया, तीसरे ने तीसरा ले लिया, किसी उस्ताद ने इस तरह से तरतीब होती थी। अब मजीद गुंजाइश नहीं होती थी। तो ये जब पढ़ने के लिए दारुल देवबंद तशरीफ ले गए तो वहां दाखिला बंद हो गया। उन्होंने कहा कि दाखिला नहीं है, दाखिला नहीं है। इन्होंने कहा कि इतनी इजाजत है कि मैं क्लास में आकर के बैठ जाया करूं, रोटी का मुतालबा नहीं होगा, खाने का मुतालबा नहीं होगा, ना रहने का मुतालबा होगा कि मुझे आप रिहाइश दें, ऐसा भी कोई मुतालबा नहीं होगा। बस इतनी इजाजत दे दें कि जब उस्ताद पढ़ाएं तो मैं आकर क्लास में उनके पास पढ़ूं, उनको सुनाऊं, उनसे सुनूं। उन्होंने कहा हाँ इसकी इजाजत, इसकी इजाजत। अब इन्होंने अपने लिए क्या ठिकाना किया, एक मस्जिद में जो ऐसी थी उसमें चले गए और जाकर के रात को दिन भर मदरसे में रहते, रात को मस्जिद में रहते, खाने का इंतजाम ये करते कि रात को शहर में सब्ज मंडी पर चले जाते, सब्ज मंडी पर चले जाते, जो सब्जियां खराब हो चुकी होती फेंक देते, उनको उठाते, उनको ला करके धोते, उनको उबालते और उनको खाते। बात समझ में आ गई? और रात को चिटाई लेते,
उस चटाई में इस तरह से लिपट जाते। इस तरह से साल गुजारा और किसी को खबर नहीं होने दी, किसी को खबर नहीं होने दी। और फिर अल्लाह ने उस इल्म का रंग भी वो चढ़ाया कि वक़्त के बड़े बड़े इमाम जो हैं वो हजरत से बैत थे, और हजरत का फैज इस तरह से अल्लाह ने फैलाया। मेरे अजीजों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, ये जो दीन के मराकज़ हैं ये ऐसे नहीं है। दारुल देवबंद में एक दफा एक वाकया हो गया, एक दफा एक वाकया हो गया। वाकया ये हुआ, बिस्मिल्लाह, वाकया ये हुआ, ये उस वक्त की बात है जब दारुल में खाना पकता था कि एक लड़के ने दाल ली और दाल जो मोहतमिम साहब का दफ्तर था उसके सामने उस दाल को यूं गिरा दिया, दाल को यूं गिरा दिया। और वो दाल बहुत पतली थी, यानी हम तो सालन में बोटी तलाश करते हैं ना, वो पीछे से बंद हो गई। हम तो सालन में बोटी तलाश करते हैं, तो वहां दाल के पानी में दाल का दाना तलाश करते थे कि दाल का दाना भी है जी, दाल ऐसी थी। तो उस लड़के ने ये किया, उसने दाल मोहतमिम साहब के दफ्तर के सामने गिरा दी यूं करके, और कहा यह भी कोई इंसानों के खाने की चीज है, ये भी कोई इंसानों के खाने की चीज है। जब ये बात हुई तो दारुल देवबंद में शोर मच गया। ये कोई मामूली बात ना थी, शोर मच गया। कहा कि भी एक लड़की ने ऐसा कर, बात मोहतमिम साहब तक पहुंची कि मदरसे में ये बात हो गई। हज़रत ने फरमाया इस लड़के को बुलाओ मेरे सामने। उस लड़के को लाया, लड़के को लाया, ये है। हज़रत ने फरमाया ये हमारे मदरसे का तालिब इल्म नहीं है, ये हमारे मदरसे का तालिब इल्म नहीं है। लोग हैरान हुए कि भाई ये हजरत फरमा रहे हैं कि ये हमारे मदरसे का तालिब इल्म नहीं है और है, यानी मदरसे में रह रहा है। तो फरमाया तहकीक करो। जब तहकीक की, रजिस्टर चेक किए तो पता चला कि वो वाकईतन तालिब इल्म नहीं था, चंद दिन के लिए आया था और भेष बदल के वहां रह रहा था। अब ये तो चलो बात हो गई। लोगों ने, उस्तादों ने हजरत से पूछा कि हजरत बात यह है कि आपको कैसे पता चला, आपने पहली दफा ही चेहरा देखकर कह दिया कि यह हमारे मदरसे का तालिब इल्म नहीं है, आपको कैसे पता चला? फरमाया मुझे इस तरह से पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल देवबंद में तशरीफ लाए थे। आपने कुएं से दूध निकाल निकाल कर तलबा को पिला रहे थे। एक एक तालिब इल्म आ रहा था और आपके हाथों से पी रहा था, उनमें ये नहीं था, उनमें ये नहीं था। ये जितने भी मदारिस हैं इनको मामूली ना समझें, इनकी लाइन पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी है। तो कुरान का इल्म, दीनी मदारिस,
ये बहुत बड़ी अज़ान हो रही है। अच्छा, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि दीनी मदारिस ये आम मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। और हदीस शरीफ में आता है, बात को इख्तिताम की तरफ, हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि सोने चांदी के खर्च करने से ज्यादा, यानी अगर कोई आदमी सोना चांदी खर्च करे, उससे उसके खर्च करने से ज्यादा अजरो सवाब बच्चे को कुरान की हदीस की तालीम दिलवाना है। यानी जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसके वालिदैन को सोने चांदी खर्च करने से ज्यादा अजरो सवाब मिल रहा है। और औलाद को दीन की तालीम दिलवाना इतनी बड़ी नेमत है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके दर्जात अल्लाह ताला बुलंद करते हैं, बुलंद करते हैं। और इतने बुलंद करते हैं, वो हैरान होता है कि या अल्लाह पाक, मेरा अमल का सिलसिला तो रुक गया, मेरा इंतकाल हो गया, मैं यहां आ गया, ये मेरे दर्जात कैसे बुलंद हो रहे हैं? तो अल्लाह फरमाते हैं कि आपका बेटा बेटी जिन्हें आपने दीन सिखाया, अच्छी तरबियत दी, वो जब भी आपके लिए दुआ करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो उस पर अल्लाह ताला आपके दर्जों को बुलंद फरमाते हैं, दर्जों को, और मुस्तकिल दर्जे बुलंद होते रहते हैं। तो मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी नेमत है, दौलत है, अपने बच्चों को कुरान पर लगाना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चों को लगाकर हम बरी जिम्मा हो गए कि भाई बच्चों को तो हमने लगा दिया, अब वो काफी हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो, हमें भी लगना है। ये दीन किसी उम्र का आदमी, उसको अपने आप को दीन में ढालना है, वो जिस उम्र का भी, सबको। बच्चों को लगाया है, बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके साथ खुद भी दीन में लगना है। देखो, आज मेहमान के लिए हमारे पास वक्त है, दोस्त के लिए हमारे पास वक्त है, खबरें सुनने के लिए हमारे पास वक्त है, इधर उधर के कामों के लिए वक्त है, कुरान पाक पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। देखो, मैं एक बात अर्ज करता हूं, हम मुसलमान हैं, कम अज कम जिंदगी में एक मर्तबा को लाजमी मैं और आप, हम अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ें, पता तो चले कि हमें कुरान है क्या, कुरान हमें कहता क्या है, कुरान हमसे क्या चाहता है। ये हम पर लाजिम है, और रोजाना तलावत करना हम पर लाजिम है। देखो, आज अगर कुरान के साथ हम अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे दुनिया में, तो जैसे आज हम कुरान के साथ वफा करेंगे, कल क़यामत के दिन कुरान हमारे साथ वफा करेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया कि कुरान की सिफारिश कल क़यामत के दिन कबूल की जाएगी। अगर कुरान ने किसी के बारे में सिफारिश की कि ऐ अल्लाह, इस बंदे ने दुनिया में मेरा साथ निभाया, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, तो अल्लाह ताला उसकी सिफारिश की बरकत से मग़फ़रत फरमाएंगे। तो भाई, कुरान के साथ इतना ताल्लुक बनाओ, और होना तो ये चाहिए कि हर महीने में कम अज कम हमारा एक कुरान पाक खत्म हो, एक पारा यौमिया तिलावत। उसके लिए आदमी अपनी तरतीब बना ले कि हर नमाज के साथ एक पाव तिलावत कर ले, रोजाना कुरान खोलें,
इंशाअल्लाह इसके असरात हमारे ऊपर भी पड़ेंगे, हमारे घर पर भी पड़ेंगे, हमारी औलाद पर भी पड़ेंगे, हमारे रिज़्क पर भी पड़ेंगे। आज लोग परेशान हैं कि भाई रोजगार नहीं है और नौकरी नहीं है, काम नहीं चलता। तो भाई जहां से काम चलता है वहां से तो हमने अपना रिश्ता तोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ेंगे, दीन से रिश्ता जोड़ेंगे, कुरान से रिश्ता जोड़ेंगे, अल्लाह दुनिया भी हमारी खुशहाल कर देंगे और आखिरत भी खुशहाल कर देंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फिर एक मरतबा कारी साहब को और आप सब हजरात को, मदरसे की इंतजामिया को और मुअल्लिमा साहिबा को जिन्होंने बच्चियों को कुरान पढ़ाया और वालिदैन को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यही दौलत है जो हमारी दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। इसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी करेंगे, आखिरत भी अच्छी करेंगे। वमा अलैना